नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में लगे तालाबंदी के बीच आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। 24 अप्रैल से ठेला संचालकों को गली मोहल्ले में घूम घूम कर फल और सब्जी बेचने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। वहीं होम डिलीवरी के माध्यम से किराना दुकान के संचालक लोगों के घरों तक राशन पहुंचा सकेंगे। सरगुजा जिले में कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधात्मक आदेश में दी गई छूट के तहत अब 24 अप्रैल से ठेले में फल और सब्जी गली मोहल्लों तथा कॉलोनियों में घूम घूम कर बेच सकेंगे। इसके साथ ही दुकानदार फोन के माध्यम से ऑर्डर लेकर किराना सामग्रियों की होम डिलीवरी भी कर सकेंगे। इसके लिए दुकानदारों को अपने डिलीवरी बॉय का कोविड टेस्ट कराने के साथ ही नगर निगम से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार नगर निगम अंबिकापुर अंतर्गत किराना सामान प्राप्त करने के लिए लोग 24 अप्रैल से अपने नजदीकी किराने दुकान में फोन कर ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर के अनुसार दुकानदार सामानों की होम डिलीवरी करेंगे, लेकिन डिलीवरी बॉय का कोविड टेस्ट और नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना होम डिलीवरी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि फल और सब्जी किसी एक स्थान पर ठेला लगाकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संक्रमण व संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने तालाबंदी की अवधि को बढ़ाने का एक बार फिर निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या व संक्रमितों की मौत के इजाफे को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिलों को एक निर्धारित तिथि तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। समय बीतने के साथ ही संक्रमितों व मौत की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। इसी कड़ी में सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। इसमें संशोधन करते हुए कलेक्टर ने इसे 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। बावजूद इसके सूरजपुर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है। बावजूद इसके मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सूरजपुर जिले में अब 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने कुछ सेवाओं को शुरू करने की सशर्त छूट भी दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कंटेनमेंट की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई तक कर दी गई है। इस नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रोसरी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सीधे किसानों एवं उत्पादकों से तो सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रोसरी को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। ग्रोसरी सप्लाई में आटा, चावल, दाल, नमक, तेल शामिल होंगे। इस दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे तथा नियम का उल्लंघन करने पर जब्ती व चालानी कार्यवाही होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सूरजपुर खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच टोकन सिस्टम के आधार पर अलग अलग तिथियों में इन दुकानों को खोलने अलग से आदेश जारी किया जाएगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक ही होगी। पेट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशु चारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अलावा अन्य सभी आदेश 11 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 तथा सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। सरगुजा जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रोजाना 400 से 500 के बीच मरीज मिल रहे हैं, जबकि अंबिकापुर शहरी क्षेत्र कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का हब बना हुआ है। सरगुजा में सख्त लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण का विस्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में अब तक 11,721 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लखनपुर में 674, उदयपुर में 638, बतौली 563, लुंड्रा 711, सीतापुर 1181, मैनपाट से 537 संक्रमित पाए जा चुके हैं।
जबकि जिले भर में 11,911 कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 4,328 एक्टिव केस हैं। मृतकों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 136 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जिले भर में 499 मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें अंबिकापुर से 363, बतौली से 11, लखनपुर से 21, लुंड्रा से 12, मैनपाट से 23, सीतापुर से 55, उदयपुर से 14 मरीज मिले थे। वहीं अस्पताल एवं होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे 286 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अब तक 71,044 आरटीपीसीआर जांच, 32,948 ट्रूनैट और 1,97,261 एंटीजन जांच की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर में 3 दुकान संचालकों को तालाबंदी का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। एसडीएम प्रदीप साहू ने 3 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दुकानों को सील कर दिया है, जबकि सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों से 4,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला गया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार निगरानी दल द्वारा सुबह से ही शहर भ्रमण कर नियमों के अनुपालन की पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में अंबिकापुर शहर के प्रमुख मार्गों एवं स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खरसिया रोड स्थित अजय ट्रेडर्स, रितेश एजेंसी तथा गोयल एजेंसी के द्वारा दुकान खोलकर सामान बेचने पर तीनों दुकानों पर सीलबंदी की कार्यवाही की गई। इस प्रकार जोड़ा पीपल, गुदरी बाजार, सदर रोड, आकाशवाणी चौक, ब्रह्म रोड, जयस्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड और सत्तीपारा में अनावश्यक रूप से घूमने वाले लगभग 19 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 4,800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। दल के द्वारा लॉकडाउन में घूम कर सब्जी फल बेचने वालों से जुर्माना वसूली के साथ समझाइश दी गई। एसडीएम प्रदीप साहू ने लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि ठेले वाले 24 अप्रैल से सब्जी फल घूम कर प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बेच सकते हैं, जबकि लोग अपने घर के पास ही फल सब्जी खरीद सकते हैं। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सब्जी फल को घूम कर बेचने संबंधी नियम 24 अप्रैल से लागू होगा। वहीं एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की सहायता तथा सहभागिता आवश्यक है। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोविड मरीजों के उपचार के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर बतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि बतौली क्षेत्र के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा में कोरोना संक्रमण को लेकर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा संबंधित सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर सरगुजा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में कोविड के मरीजों के उपचार हेतु वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने बताया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीएचसी के लिए वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सी पैरामीटर जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान किए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते ये उपकरण बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी उपलब्धता से जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत उपचार मुहैया करवाया जा सकता है। इस संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि आपदा काल में जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। उनकी कोशिश है कि किसी मरीज को सुविधा के अभाव में परेशान न होना पड़े। इसलिए लगातार वे अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित प्रभार वाले जिलों का जायजा लेकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने बतौली, मैनपाट, सीतापुर के अनेक अस्पतालों में चिकित्सा सामग्रियां भिजवाई थी। उन्हीं के प्रयासों से सीतापुर में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मंत्री अमरजीत भगत ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अंबिकापुर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को धन्यवाद ज्ञापित किया है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि बतौली जैसी जगह पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलना सौभाग्य की बात है। वेंटिलेटर पहुंचने पर अंबिकापुर से आए इंजीनियर द्वारा मशीन को इंस्टॉल किया गया। इस दौरान इंजीनियर के द्वारा बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को मशीन के संचालन की जानकारी दी गई। आज माननीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली के लिए एक वेंटिलेटर दिया गया और साथ ही ऑक्सीजन कंट्रैक्टर मशीन, मल्टीपैरामीटर और अन्य सामग्री दिया गया। वेंटिलेटर को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है और स्टार्ट भी करवा दिया गया है। जिस किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। सरगुजा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जिले में तालाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से जनजीवन थमसा गया है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती मरीजों के परिजनों की तालाबंदी की वजह से क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने आज हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान हमने जब अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मरीजों के साथ परिजनों के लिए भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिस वजह से तालाबंदी के दौरान भी परिजनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं चिकित्सक भी समय समय पर पहुंचकर मरीजों की जांच कर रहे हैं। वो मेरा भाई था, मेरा भाई 22। क्या हो गया? वो जहर पी दिया था। कहाँ लेके आए थे? हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल। यहाँ पर व्यवस्था किस टाइप का है? ठीक तो है। क्या क्या ठीक है? ये क्या है, तुरंत एडमिट कर दिए। इलाज चालू देख रेख, हाँ इलाज चालू हो गया। खाना पीना मिल रहा है। अभी है? ठीक है, सुधार हुआ है? हाँ सुधार है, बढ़िया है। पिता को यहाँ पर व्यवस्था किस टाइप का है? अच्छा है। क्या क्या व्यवस्था मिलता है? दूध मिलता है और पोहा मिलता है, खाना, चावल, दाल। और डॉक्टर आते हैं? टाइम से आते हैं? जी साफ सफाई ठीक है, दोनों टाइम होता है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि रायपुर में हुए क्रिकेट आयोजन की वजह से कोरोना संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैल गया, जिसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है। वहीं अनुराग सिंहदेव ने आरोप लगाया कि तालाबंदी के अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, जबकि सूबे की सरकार कोविड संक्रमण पर काबू पाने में विफल साबित हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ लगातार
सरकार को जगाने की कोशिश करती रही है। जब से मैच का आयोजन हो रहा था उससे पहले से कि सरकार सचेत रहे, तैयारी करे, लेकिन इस सरकार ने पूरे 4 महीने बर्बाद कर दिए। सरकार के कान में जू भी नहीं रहेंगी और आज उन सब कामों का परिणाम है, वो सब मैचेस का परिणाम है और जो नियम कानूनों को ताक पे रख दिया गया उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य हो गया। आज हमारा संक्रमण दर जो है 31% पहुंच गया, जबकि बाकी राज्य भी 25% से नीचे ही है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार को जगाते जगाते बीजेपी के लोगों ने हर प्रयास किया कि किसी तरीके से सरकार अपना दायित्व निभाए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। और आज ऑक्सीजन के कारण, आज बेड के कारण, दवाइयों के कारण कालाबाजारी जो हो रही है, लॉकडाउन हो गया। पूरे एकमात्र राज्य है जहां 100% पूरे स्टेट में लॉकडाउन लागू है पिछले 15 दिनों से। तो ऐसी परिस्थिति छत्तीसगढ़ को ढकेलने के लिए कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जवाबदार हैं। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को जगाने के लिए धरना दे रही है और प्रदर्शन कर रही है कि सरकार अभी भी होश में आ जाए और समन्वय के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में, यहाँ के लोगों की जान की सुरक्षा के लिए काम करे। सूरजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी, अव्यवस्था तथा संवेदनहीनता के खिलाफ अपने निवास के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, भाजपा कार्यालय के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता भी अपने निवास के सामने धरने पर बैठे थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता एक तख्ती हाथ में लिए हुए धरने पर बैठे थे जिसमें एक स्लोगन लिखा था, कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह फेल है, अपने प्राण खुद बचाओ, न बाबा है न बघेल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो रही है भूपेश सरकार की नाकामी। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना महामारी को लेकर लोग सदमे में हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लोग जहां भी समाधान के लिए नजर डालते हैं, दूर तक समस्याएं ही नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने निवास में, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने स्थान में बैठ करके और आज हम सब लोग इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस कोविड की महामारी में सिर्फ लोगों को सुविधा नहीं दे करके परेशान कर रही है और केंद्र की सरकार के ऊपर सब ठिकरा फोड़ना चाहती है। जबकि केंद्र की सरकार वैक्सीन दे करके, संसाधन दे करके, वेंटिलेटर दे करके इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का काम कर रही है, परंतु प्रदेश की सरकार दोषारोपण करके और यहाँ के प्रदेश के मुखिया आपका भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि दोनों की लड़ाई के कारण ये कोविड की महामारी पर यहाँ फैली है। एक और जहाँ क्रिकेट का मैच करा करके इन्होंने कोविड की महामारी को फैलाया है, दूसरी ओर आपस की लड़ाई के कारण कोविड लगातार बढ़ रहा है और आने वाला समय और खतरनाक दिख रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रदेश की जो सरकार है इसको आगाह करना चाहती है, इसको जगाना चाहती है, इसको ये बताना चाहती है कि प्रदेश की व्यवस्था दुरुस्त करो, समय आने वाला आपके लिए ठीक नहीं है, खतरे की घंटी है और इस प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने अपने निवास के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है और यह छत्तीसगढ़ की जो निकम्मी सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, अव्यवस्थित सरकार है। निश्चित रूप से कोरोना को लेकर के जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में है, भयावह है। पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां अन्य किसी राज्य में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि वेंटिलेटर की कमी है, आप देख रहे होंगे बेड की कमी है, आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी है और एम्बुलेंस की कमी है। रायपुर में ये परिस्थितियां हो गई थी कि कचरा ढोने वाले वाहन में शवों को शमशान तक भेजा जा रहा था, शमशान फुल है और सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो निश्चित रूप से अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं और वो निष्क्रिय हो गए हैं। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो जनता है ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। सरगुजा जिले में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर मौत का आंकड़ा भी नहीं थम रहा है। शहरी क्षेत्र में लोग लापरवाही तो बरत ही रहे हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं अब प्रशासनिक अमले ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।
सरगुजा जिले में लॉकडाउन लगे 10 दिनों का वक्त गुजर चुका है। इस दरमियान जिले भर में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि संक्रमण का दर 26% पार कर चुका है। इतना ही नहीं, 5 दिनों के भीतर कोविड की वजह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 25 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि बीते 30 घंटों के भीतर 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन एक तरफ जहां तालाबंदी को सफल बनाने के लिए रोजाना चालानी कार्यवाही कर रहा है, वहीं लापरवाह लोग तालाबंदी को नजरअंदाज कर शहर की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा शहर तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे कर गांव से भी मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा बना हुआ है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। इधर ग्रामीण इलाकों में भी तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके और ग्रामीण कोविड के नियमों का पालन करे, इसके लिए प्रशासन अब ग्रामीण इलाकों में सख्ती बरतना शुरू कर चुका है। लॉकडाउन अवधि में नियमों का पालन कराने नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला प्रशासन की निगरानी दल सतर्क है। इसी कड़ी में दरिमा तहसील के प्रभारी तहसीलदार भूषण मंडावी के नेतृत्व में गुरुवार को दरिमा तहसील अंतर्गत क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर प्रतिदिन क्षेत्र का भ्रमण कर नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले हजारों लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए लाखों का चालान वसूल किया है। बहरहाल, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कर कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही भी जरूरी है। अंबिकापुर गांधीनगर पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5,000 रुपए नगद, एक मोबाइल और सट्टा पट्टी बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। आईपीएल शुरू होते ही सट्टा बाजार गर्म हो गया है। सरगुजा जिले में भी आईपीएल मैच के दौरान हार जीत का दाव लगाया जा रहा है। सट्टेबाज लॉकडाउन का फायदा उठाकर सट्टा बाजार चला रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा जिस स्तर पर सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए वह होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसका फायदा सट्टेबाज उठा रहे हैं। हालांकि गांधीनगर पुलिस एवं स्पेशल टीम द्वारा एक छुटपुट कार्यवाही की गई है, जहां पुलिस की टीम में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाते एक सटोरी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर स्थित साईं मंदिर के पास एक युवक मोबाइल के माध्यम से आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाकर हार जीत का दाव लगा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से पुलिस ने 5,000 रुपए नगद, सट्टा पट्टी एवं मोबाइल बरामद किया। वहीं गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया है। 21 तारीख को लड्डन खान नामक व्यक्ति को सुभाष नगर साईं मंदिर रोड पे मुखबिर की सूचना पर मिलने पर स्पेशल टीम के साथ पकड़ा गया था। उससे सट्टा पट्टी एवं 5,000 रुपया नगद सट्टा का रकम बरामद किया गया था, जो आईपीएल में सट्टा खिला रहा था। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।